नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए, आज है 31 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 20 मई से लेकर 31 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, कल है 1 जून, तो 1 जून से मैं कोशिश करूँगा कि आपका डेली लेक्चर आए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि हो चुके हैं। हाल ही में क्षय रोग उन्मूलन के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो ये नर्मदापुरम को। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। बाघों को बचाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा वनवीर योजना चलाई जाएगी? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री सीताराम बाथम जी को नियुक्त किया गया है। किस जिले में स्थित गोधड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो ये किस जिले में है गोधड़देव मंदिर? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किस जिले में स्थित गोधड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? ये छिंदवाड़ा जिले के तहसील चांद के नीलकंठी कला क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी याद रखिएगा। इसका निर्माण कब किया गया था? ये 13वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। और अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? ये संजना सिंह को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 फरवरी 1994 को किया गया था। और देखिए, अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 मई को मनाया गया है। लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को मनाया गया है। और देखिए, लाडली बहना योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाएगी पर मंथ? 1000 रुपए की राशि, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में MPPSC में पूछा गया था। और लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 5 मार्च से की गई थी, ठीक है। और देखिए, ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कौन करेंगे? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कब? सितंबर में। और देखिए, याद रखिएगा, शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये ओमकारेश्वर में बनाई जा रही है, ठीक है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री रामचंद्र पथगमन वाले अंचलों के विकास के लिए श्री रामचंद्र पथगमन न्यास के गठन की स्वीकृति दी है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस जिले के अंकित नामदेव ने हिमालय की पार्वती चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है? तो इनका संबंध मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। हाल ही में भोपाल में स्थित ऐशबाग हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है? तो ये कैलाश सारंग जी के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैलाश सारंग जी किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये बीजेपी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और देखिए, अभी हाल ही में जो विश्वास कैलाश सारंग जी है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, तो ये इन्हीं के पिताजी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, बाबूलाल गौर ये भी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राजनेता थे। और श्री रविशंकर शुक्ल ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये सागर में किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस जिले की हॉकी खिलाड़ी अदिति महेश्वरी का एशिया कप के लिए चयन हुआ है? तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सनी लोक मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और देखिए, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के जो सलकनपुर है, तो वहाँ पर देवी लोक बनाया जाएगा। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जामसावली में हनुमान लोक बनाया जाएगा। निवाड़ी के ओरछा में राम लोक बनाया जाएगा। और देवी लोक महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाएगा? तो ये सलकनपुर में। सलकनपुर हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, राम लोक बनेगा यहाँ पर। जामसावली छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हनुमान लोक बनेगा। और उज्जैन में महाकाल लोक है। और मध्य प्रदेश में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ये 17 मई से लेकर 1 जून तक किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और अभी हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए चुना गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कौन थे? तो ये इसरो के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनाथ सोमनाथ जी थे। तो याद रखिएगा अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? तो ये डॉक्टर सोमनाथ जी है। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे और इसरो के प्रमुख चेयरमैन डॉक्टर श्री सोमनाथ जी भी थे। तो देखिए बात करें हम यहाँ पर इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1969 में की गई थी। ठीक है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले में प्रस्तावित पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ है? तो ये किस जिले में है पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क? ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में धार डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। तो देखिए धार जिले के गंधवानी में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कपड़ा व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम मौजूद रहे। कार्यक्रम में बदनावर के भैंसोला में प्रस्तावित पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू साइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन ठीक से कराने के लिए हर एक ग्राम में लाडली बहना सेना बनाने की भी बात करी है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार ने यह पार्क स्वीकृत किया है और इससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा और करीब 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की गई है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की गई है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी 18 से 29 साल तक के युवाओं को अलग अलग उद्योग में ट्रेनिंग दी जाएगी। 5वीं से 12वीं तक के युवाओं को 8,000 रुपए, डिप्लोमाधारी को 9,000 और ग्रेजुएट व उच्च शिक्षा वाले युवाओं को 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्कीम की शुरुआत 31 अगस्त से होगी और युवाओं को पहला स्टाइपेंड 30 सितंबर को मिलेगा। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 24 से 25 मई 2023 को अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 मई से लेकर 25 मई 2023 को अवसंरचना वित्त सचिवालय, आर्थिक कार्य विभाग और वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में भोपाल में अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया है। और राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों और मुख्य केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों के साथ मिलकर तय की गई आउटरीच कार्यशाला की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला है, जिसका उद्देश्य क्या है? बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सामना की जाने वाली जमीनी समस्याओं को सही ढंग से समझना है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन अजित केसरी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के मध्य प्रदेश सरकार के इनके द्वारा किया गया है। और इस कार्यशाला की थीम अवसंरचना के विकास और इसके वित्त पोषण के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चाओं पर केंद्रित थी। DEA द्वारा तय की गई राज्य आउटरीच कार्यशाला की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला थी और पिछली कार्यशाला का आयोजन 2022 में वाराणसी में किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किस जिले में जुगल किशोर सरकार लोक बनाने की घोषणा की है? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 22 मई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती पर पन्ना गौरव दिवस के आयोजन में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक बनाए जाने की घोषणा की है। गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने पन्ना जिले के विकास के लिए 178 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। और देखिए मध्यकालीन राजपूत योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेला भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे। उन्होंने मुगल शासक
औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। महाराजा छत्रसाल का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था और वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। और देखिए मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप लोक की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये भोपाल में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप लोक की स्थापना भोपाल में की जाएगी। तो देखिए 22 मई 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भोपाल लाल परेड मैदान में आयोजित समारोह में भोपाल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक का निर्माण किए जाने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि हमारे मध्य प्रदेश में शालेय पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की कहानियां पढ़ाई जाएगी। साथ ही महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में थाईलैंड के पटाया में संपन्न हुई एशियन कैनो स्लैलम प्रतियोगिता में खरगोन जिले की बेटियों ने कितने पदक जीते हैं, तो इनके द्वारा 4 पदक जीते गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खरगोन जिले की बेटियों ने स्लैलम प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं, तो 4 पदक जीते हैं। और ये एशियन कैनो स्लैलम प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये थाईलैंड के पटाया में किया गया था। तो इसमें शिखा चौहान ने 2 पदक जीते हैं। ठीक है, शिखा चौहान ने 2 पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं। और भूमि बघेल और अहाना यादव ने 1-1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो शिखा चौहान ने 2 कांस्य पदक जीते हैं और भूमि बघेल ने और अहाना यादव ने 1-1 कांस्य पदक जीता है। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश की बेटियों ने कितने पदक जीते हैं, 4 पदक जीते हैं। तो देखिए थाईलैंड के पटाया में संपन्न हुई एशियन कैनो स्लैलम प्रतियोगिता में खरगोन जिले की महेश्वर की बेटियों ने सफलता का परचम लहराते हुए 4 पदक जीते हैं। और युवा कल्याण वाटर स्पोर्ट्स कैनो स्लैलम प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से शिखा चौहान को 2 कांस्य पदक, भूमि बघेल को 1 कांस्य और अहाना यादव को 1 कांस्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीर्थ यात्रियों को फ्री हवाई सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीर्थ यात्रियों को फ्री हवाई सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। किस योजना के अंतर्गत इनको फ्री हवाई सुविधा दी गई है, तो ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2012 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य के अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए फ्री में हवाई सुविधा प्रदान की है। और सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश के 32 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यूपी के प्रयागराज में फ्री भेजा गया है। बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो कि 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति और महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट जो आयकर दाता नहीं है, तो इनको हमारे मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से 1 या 2 युग्म स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू की गई थी। और मध्य प्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के मोरेना निवासी श्री कुलदीप दंडोतिया ने साउथ अफ्रीका में विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत पदक। तो याद रखिएगा कुलदीप दंडोतिया, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी हाल ही में विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये साउथ अफ्रीका में किया गया था। और ये है कुलदीप दंडोतिया। ठीक है, अभी हाल ही में 27 मई 2023 को आदि उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए मंडला के रामनगर में प्रतिवर्ष होने वाले आदि उत्सव का 27 मई को भव्य शुभारंभ हुआ और केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और गोवा विधानसभा अध्यक्ष श्री रमेश तावड़कर शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते ने कहा कि आदि उत्सव मंडला जिले सहित अन्य जनजातीय जिलों की संस्कृति का परिचय कराने वाला महोत्सव है। और ये 2 दिवसीय आदि उत्सव का समापन कब किया गया, तो 28 मई को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीय विकास और म्युनिसिपल गवर्नेंस के लिए मध्य प्रदेश से किसे स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये सागर स्मार्ट सिटी, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग तीनों को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, अभी हाल ही में नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिए हमारे मध्य प्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड प्रदान किए गए हैं। एक सागर स्मार्ट सिटी को, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को और मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग, तीनों को। ठीक है, तो देखिए नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिए मध्य प्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और सी लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिए सागर स्मार्ट सिटी, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। न्यू दिल्ली में 27 मई को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव, प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्य मिशन संचालक श्री सत्येंद्र सिंह तथा अपर आयुक्त श्रीमती रुचिका चौहान ने पुरस्कार प्राप्त किया है। और देश के हर गरीब नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की गई थी। और मध्य प्रदेश को अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा राज्य तथा अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईसीसी गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया था। साथ ही गोहद और जोबट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका और नगर परिषद तथा देवास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा नगर निगम का पुरस्कार भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। इसके पूर्व भी हमारे मध्य प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का प्रधानमंत्री आवास योजना एम्पावरमेंट इंडिया अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। और साथ ही 24 जून 2022 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा खुशियों का आशाना प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार दिए गए हैं। जनवरी 2021 में हमारे मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का दूसरा पुरस्कार और अन्य श्रेणी में 3 पुरस्कार और इस प्रकार कुल 4 पुरस्कार केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ तैयार किया जाएगा? तो ये भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो देखिए आदिवासी समुदाय में होने वाले रोगों पर शोध के लिए देश में पहली बार एम्स भोपाल में सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी तैयार किया जाएगा। और सेंटर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। यह सेंटर आदिवासी जिलों में सरकारी डॉक्टरों के साथ वैद्य और लोकल डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित करेगा। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला प्रदेश है और यहाँ पर करीब 1.53 करोड़ आदिवासी जनसमूह हैं, जो देश के कुल आदिवासियों का 14% से भी ज्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह हैं। पहले इनकी संख्या 46 थी, लेकिन अनुसूचित जनजाति की सूची संशोधन 1976 में 46 समुदायों के तहत मध्य प्रदेश को अधिसूचित किया गया। और वर्ष 2003 में जारी अधिसूचना में कीर, मीना और पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।